4 जुलाई से शुरू होगा जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान। सीएम धामी ने कहा समस्या का तत्काल समाधान हो। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का बड़ा फैसला, स्वयं सहायता समूह कर्मचारियों के मानदेय में भारी बढ़ोतरी। देहरादून में 100% गणना प्रपत्र वितरण पूरा, 86.34% का डिजिटलाइजेशन। राम मंदिर केस के बाद फैसला, मनसा देवी में बिना जेब वाले कपड़े पहनेंगे पुजारी, कमेटी गठित, कैमरों से निगरानी। उत्तराखंड यूसीसी पोर्टल पर एआई निगरानी शुरू, फर्जीवाड़े पर लगेगी रोक। तेजी से बढ़ा अलकनंदा का जल स्तर, रुद्रप्रयाग में डूबी शिव मूर्ति, श्रीनगर में घाट तक पहुंचा पानी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं मनोज मानस। अब रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड में उच्च न्यायालय में उधम सिंह नगर जिले के किच्छा स्थित कुलसुम खान फार्म हाउस पर कुलसुल खान फार्म पर जबरन कब्जा करने और वहां मौजूद महिलाओं, बच्चों और बेजुबान पशुओं को बंधक बनाए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर अहम सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट के कड़े रुख के बाद प्रशासन ने कब्जा खाली करा लिया है, जिसके बाद कोर्ट ने फार्म में मौजूद लोगों को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश दिए हैं। जी देखिए, 3 तारीख वाले आदेश के बाद हमारे जो मेरे मुवक्किल थे और जो सायरा बाड्रा थी, उनको इन्होंने 4 तारीख को पुनः स्थापित किया था, क्योंकि इसके बाद ट्रायल कोर्ट ने भी ये कह दिया था कि आप स्थिति बनाएंगे 1 तारीख से पहले वाली। तो एज ए रिजल्ट वो चले गए थे। वो अब आज के दिन कब्जे में वो लोग उनको वापस प्रस्तापित किया था और वो जितने भी वो गूंस थे उनको बाहर कर दिया। उसके पश्चात आज उन्होंने कोर्ट में आके स्टेटमेंट दिया है एसडीएम ने कि हमने जो 164 की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की थी उसको ड्रॉप कर दिया है। और स्टेशन हाउस ऑफिसर ने यह स्टेटमेंट दिया है कि साहब हमने उन जितने बदमाश थे, उन गुंडे थे, उन सबको हमने बाहर कर दिया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पर्यावरण संरक्षण और हरियाली के प्रति लोगों को जागरूक करता प्रदेश का मशहूर हरेला महोत्सव नैनीताल में धूमधाम से मनाया गया। हरेला महोत्सव का शुभारंभ आईजी कुमाऊं निवेदिता कुकरेती द्वारा किया गया। लोक परंपरा, कृषि एवं सुख समृद्धि पर आधारित हरेला पर्व का अपना अलग ही महत्व है। जन कल्याण तथा पर्यावरण संरक्षण को दर्शाने वाली इस संस्कृति की प्रकृति से सीधा संबंध है। नैनीताल के एक निजी होटल में हरेले पर्व के लिए हरेला बोया गया, जिसमें नगर व आसपास के स्थानीय महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महिलाओं का कहना है कि हरेला पर्व से 11 दिन पहले घर के भीतर मंदिर में 7 प्रकार के बीज, जौ, गेहूं, मक्का, धान, सरसों, उड़द और भट्ट को टोकरी में रोपित किया जाता है। 11वें दिन इसे काटा जाता है। इसी के साथ ही फसलों की जानकारी भी इसी से ली जाती है। लोगों को हरेला पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। हरेला पर्व हमारे कुमाऊं का एक प्रमुख त्यौहार है, जहां ये एक और हमारे पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, वहीं इसके पीछे हमारी धार्मिक मान्यताएं भी बहुत हैं। इस त्यौहार के बारे में कहा जाता है, जो मान्यता है कि आज इसको यहाँ बोया गया 7 अनाजों को मिला के, और इसको कोई लोग 11वें दिन में, कोई लोग 10वें दिन में काटते हैं। जब इसको काटा जाता है तो घर के बुजुर्गों द्वारा सुबह पूरे उसको विधि विधान के साथ काट के पहले मंदिर में, उसके बाद अपने बड़े छोटों को पूजा जाता है और एक विशेष रूप से आशीर्वाद दिया जाता है, जो आशीर्वाद आज हमारे विश्व में फैल चुका है। तो उसमें ये मान्यता है कि जो आशीर्वाद दिया जाता है उसको लोग पहले चिट्ठी के माध्यम से भी हरेले के पत्ते को एक दूसरे के पास भेजा करते थे। उत्तराखंड जल संस्थान अधिकारी व कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर आपको बता दें, जल संस्थान मुख्यालय नेहरू कॉलोनी में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन सोमवार से शुरू किया गया। मोर्चा जल संस्थान को राजकीय विभाग बनाने की मांग कर रहा है। इससे पहले भी मोर्चे ने मुख्यालय में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। धरने में डिप्लोमा इंजीनियर्स, तकनीकी संगठन और कर्मचारी संघ, तीनों घटक संगठनों के अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। देखो, हमने 19
दिया था। प्रशासन से हमने ये उम्मीद की थी कि जो जल संस्थान के कर्मचारी हैं, जल संस्थान को राष्ट्रीय विभाग बनाया जाए, परंतु शासन और पशु द्वारा इस पर कोई भी उचित कार्रवाई नहीं की गई है। हमारी यह राजकीय हमने 6-5 को नोटिस दिया था, जिसमें राजकीय करने के लिए कहा था, लेकिन आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि हमने जो 6 तारीख को ज्ञापन किया था। हल्द्वानी जिला प्रशासन ने शहर में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। नगर निगम और जिला प्रशासन ने संयुक्त अभियान चलाते हुए सख्त कार्रवाई की। सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी और नगर आयुक्त पारितोष वर्मा के नेतृत्व में तिकोनिया से वर्कशॉप लाइन तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान फुटपाथों पर अवैध रूप से लगाए गए ठेलों को नगर निगम की टीम ने जब्त किया है। साथ ही अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ चालान काटकर जुर्माना भी लगाया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि शहर में यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने और आम जनता की सुविधा के लिए अतिक्रमण अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश हैं और उसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी इसमें आदेश जारी किए गए हैं और समय समय पर नगर निगम द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। आज भी वर्कशॉप लाइन में अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलाया गया। इसमें जो रोडों में वर्कशॉप के रूप में यूज़ करते हैं उनका कुछ वाहन जब्त किए गए हैं। साथ ही जो फुटपाथ घेर करके हर ठेले वाले खड़े रहते हैं परमानेंट, उनके ठेले जब्त किए गए और अभी हमने यहाँ पे नालियों की सफाई कराई थी। और हाल में जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक आदेश भी किया गया है, जिसमें पाक्षिक रूप से रिपोर्ट भी दी जानी है, जिसमें विशेषकर जो पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ बनाए गए हैं उस पर उनको आने जाने में असुविधा न हो, उस पर किसी तरह की बाधा न हो, स्थायी या अस्थायी प्रकार के अतिक्रमण न हो। तो समय समय पर ये अभियान नगर निगम चलाता है। उसी क्रम में आज भी कार्रवाई की जा रही है। साथ में जो यहाँ पर प्रतिष्ठान स्वामी हैं उनके द्वारा अपने आसपास नालियों में कूड़ा फेंका जाना पाया गया। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल के 5 वर्ष पूरे होने पर मंडी समिति अध्यक्ष अनिल डब्बू ने उन्हें बधाई देते हुए सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। अनिल डब्बू ने कहा कि युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि नकल विरोधी कानून और UCC जैसे बड़े फैसले धामी सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति को दर्शाते हैं। देखिए, 5 साल बेमिसाल और युवा मुख्यमंत्री थे। तो शुरू में बने तो लोगों को लगता था कि कैसे इस प्रदेश को आगे ले जाएंगे, लेकिन जिस प्रकार द्रुत गति से माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, जिस प्रकार उन्होंने ऐतिहासिक कानून लागू किए, चाहे वो नकल विरोधी अध्यादेश हो और चाहे वो UCC हो, लगभग मतलब इतनी योजनाएं कि उसका जिक्र करना एक लंबी फहरिस्त है। उसके अलावा आप देखिए कि नए नए काम, अभी मैं कल टनकपुर गया था तो वहाँ शारदा नदी पर जो काम हुआ है उसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान दिया गया है। कल आपने देखा रामनगर में कई सालों से लंबित पुल का निर्माण हो, जिससे जनता को राहत मिल रही है। इसी प्रकार हल्द्वानी में एक खेल स्पोर्ट्स एक विश्वविद्यालय। उत्तरकाशी में लगातार हो रही बारिश के बीच यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपको बता दें स्याना चट्टी के पास भूस्खलन ने चारधाम यात्रा की रफ्तार को ब्रेक लगा दिया है। पहाड़ी से लगातार मलबा और बड़े बड़े बोल्डर गिरने के कारण हाईवे कई घंटों बंद रहा। देर रात छोटे वाहनों के लिए मार्ग खोला गया, लेकिन सुबह फिर भारी बोल्डर गिरने से हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया। हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और श्रद्धालुओं समेत स्थानीय लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ा। कड़ी मशक्कत के बाद रास्ता खोला गया, इसलिए बरसात बारिश के समय पहाड़ों पर आने से पहले सावधानी जरूर बरतते रहें, लोगों से ये अपील की जा रही है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के अवसर पर भाजपा प्रदेश मुख्यालय में वरिष्ठ नेताओं, सांसदों व कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित कर उनके द्वारा किए गए कार्यों व बलिदान को स्मरण किया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि भाजपा हर वर्ष
6 जुलाई को डॉक्टर मुखर्जी की जयंती मनाती है, लेकिन ये वर्ष विशेष है। उन्होंने बताया कि भाजपा द्वारा उनके विचारों, शिक्षा और राजनीति में योगदान पर देश भर में संगोष्ठियां होंगी ताकि नई पीढ़ी उनके सिद्धांतों को समझ सके। बंसल ने कहा कि कुलपति रहते हुए डॉक्टर मुखर्जी ने मातृभाषा में शिक्षा पर जोर दिया, जो नई शिक्षा नीति 2020 में दिखाई देती है। 1950 में लियाकत नेहरू समझौते के विरोध में उनका त्यागपत्र CAA के रूप में पूरा हुआ है। 23 जून 1953 को जम्मू कश्मीर में उनके बलिदान की पूर्ति 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाकर हुई है। भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पूरे देश भर में मना रही है। हर वर्ष मनाते हैं हम 6 जुलाई को, लेकिन ये वर्ष विशेष है क्योंकि 125 वर्ष हो रहे हैं। तो उनके विचार को, उनकी नीति को, उनके सिद्धांतों को, उन्होंने शिक्षा जगत में क्या किया, उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में क्या किया, मंत्री के रूप में क्या किया, जनसंघ के अध्यक्ष के रूप में क्या देश की राजनीति को दिया, ये सारे विषय को लेकर के पूरे देश भर में जगह जगह सेमिनार होगा, गोष्ठियाँ होंगी। नैनीताल के तल्ला रामगढ़ क्षेत्र में पारिवारिक विवाद के चलते एक व्यक्ति द्वारा कीटनाशक जहर गटक लेने का मामला प्रकाश में आया है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार स्थानीय निवासी प्रेम थापा ने पारिवारिक कलह से परेशान होकर जहर खा लिया। हालात बिगड़ने पर परिजन तुरंत उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामगढ़ लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें BD पांडे जिला चिकित्सालय नैनीताल रेफर कर दिया गया। फिलहाल अस्पताल में उनका उपचार जारी है और चिकित्सकों के अनुसार उनकी हालत में सुधार है। एक प्रेम थापा करके एक पेशेंट आए थे जिन्होंने कीटनाशक दवा का सेवन किया था। अभी हम उनका प्राथमिक उपचार दे रहे हैं। अभी उनकी हालत पहले से ठीक है। हमने उनको अभी तक ऑब्जर्वेशन के लिए एडमिट कर रखा है। सुबह तक आपको हम आगे की परिस्थिति से अवगत कराएंगे। यहाँ PI भेजी है थाने में, उसको सूचना दे दी है। डोईवाला में वन महोत्सव के अवसर पर सत्तीवाला सेक्शन में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण और हरित क्षेत्र बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के फलदार व छायादार पौधे लगाए गए हैं। कार्यक्रम के दौरान जनप्रतिनिधियों, वन विभाग के अधिकारियों ने लोगों से अधिक पौधे लगाने और उनकी नियमित देखभाल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पौधारोपण केवल एक औपचारिक गतिविधि नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकल्प है। आज हम सत्तीवाला बीट में वन महोत्सव का कार्यक्रम मना रहे हैं। यह कार्यक्रम 7 दिनों तक चलता है। आज इसका 6वां दिन है और आज हमारे द्वारा सत्तीवाला पार्षद जी और अन्य ग्रामवासियों के द्वारा वन महोत्सव बनाया गया। और मैं लोगों से भी यही अपील करती हूँ कि इसी तरह लगातार हर वर्ष निरंतर वन महोत्सव का प्रोग्राम बनाते रहें ताकि हमारी प्रकृति हरी भरी रहे। धन्यवाद। आज ये सत्तीवाला रेंज है हमारी, तो इसमें मैडम का फ़ोन आया था, तो आज ये वन महोत्सव बनाया जा रहा है। वन महोत्सव बनाने से फ़ायदा है क्योंकि देखिए आजकल आपको पता ही है कि जंगलात में कई आग और पेड़ व वृक्ष बहुत कम हो चुके हैं, जिसकी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो जितना हो सके हम तो कहेंगे कि एक पेड़ माँ के नाम भी लगाओ, और पेड़ लगाना बहुत अच्छी बात है, वृक्ष लगाएँ ताकि अपनी भूमि हरी भरी रहे और ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा में मिलती रहे। और गर्मी का जो हमें एहसास होता है उससे वृक्ष, आपको पता है जब छाए रहती है तो पेड़ों की, उसके नीचे अलग ही मज़ा आता है। तो कम से कम पेड़ तो लगाए गए। दून वासियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। शहर में बंदरों के आतंक और उनसे जुड़ी शिकायतों में 90% तक कमी आई है। नगर निगम के वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर VK अग्रवाल ने बताया कि मार्च 2026 से चल रहा बंदर पकड़ अभियान बेहद सफल रहा। डॉक्टर अग्रवाल के मुताबिक निगम की टीम महीने में 2 से 3 बार बंदर प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करती है। 3 से 4 दिन तक सघन अभियान चलाकर बंदरों को पकड़ा जाता है और सुरक्षित तरीके से नजदीकी जंगलों में छोड़ा जाता है। रेलवे स्टेशन, हनुमान चौक और खुरबुड़ा जैसे बंदर बाहुल इलाकों में हालात काफ़ी शुद्ध रहे हैं। पार्षदों की ओर से भी शिकायतें बेहद कम आ रही हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर बंदर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं तो अस्थायी शिकायतें बढ़ सकती हैं, लेकिन निगम की टीम उनका त्वरित निस्तारण करती है। जैसा कि सभी को विदित है कि बंदर पकड़ने का काम नगर निगम देहरादून बहुत समय से कर रहा है और जिसको मार्च 2026 में हम लोगों ने शुरू किया था और अब तक लगातार हमारे यहाँ बंदर पकड़ने की टीम हर बार महीने में 2 बार आती है, कभी कभी ऑन कॉल 3 बार भी आती है
और 3 से 4 दिन तक लगातार जो भी कंप्लेंट हमारे पास आई हुई होती हैं उन क्षेत्रों में विजिट करके बंदरों को पकड़कर जो हमारे नज़दीक के जंगल होते हैं वहाँ पर परमिशन लेकर के उनको छोड़ा जाता है नियमानुसार। दिखाई भी दे रहा है उस काम को। अब तक मार्च से लेकर अब तक जो हमारे क्षेत्र जैसे हमारा ये रेलवे स्टेशन का क्षेत्र था, हनुमान चौक का क्षेत्र था, जो खुड़गुड़ा का क्षेत्र था, जो ये बहुत बंदर बाहुल्य क्षेत्र होते थे, यहाँ पर बंदरों की समस्याओं से बहुत हद तक निजात मिली है। अयोध्या राम मंदिर में दान चोरी का मामला अभी शांत ही नहीं हुआ था कि देवभूमि उत्तराखंड में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति बीकेटीसी से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितता ने नया विवाद खड़ा कर दिया। ये मामला सुर्खियों में तब आया जब हिंदुवादी संगठन भैरव सेना ने बीकेटीसी के कर्मचारी पर बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे की चोरी और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। हर वक्त सवालों के घेरे में खड़ी रहने वाली बद्री केदार मंदिर समिति एक बार फिर से सवालों के कटघरे में खड़ी नजर आ रही है। देश में वर्तमान में चल रहे राम मंदिर अयोध्या दान चोरी के मामले में अब बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में वित्तीय अनियमितता का मामला गर्मा गया है। हिंदुवादी संगठन भैरव सेना ने बीकेटीसी के कर्मचारी पर आर्थिक चोरी और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की है। चार धाम तीर्थ पुरोहितों के अनुसार बद्रीनाथ केदारनाथ आस्था के साथ देश की एकता के प्रतीक हैं। इसलिए अगर कुछ ऐसा विषय वास्तव में है तो मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों पर कार्रवाई हो, ताकि करोड़ों सनातनियों की भावना आहत न हो। उक्त मामले पर बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि आरोपों को गंभीरता से लेकर जांच कराई जा रही है। जांच में दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन आरोप निराधार निकले तो छवि धूमिल करने वालों पर भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं अब ये पूरा प्रकरण राजनीतिक गलियारों में भी अहम मुद्दा बना हुआ है। मंदिर समिति व सरकार की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सत्ता पक्ष का कहना है कि धामी सरकार में सनातन को बदनाम करने वाले किसी भी कालनेमी का बचना नामुमकिन है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का कार्य भी किया जाएगा। देखिए, मेरे पास कल सूचना मिली और कुछ विभागीय सूत्र भी थे जिनके द्वारा मुझे सूचना मिली कि अध्यक्ष जो वहाँ के जो अध्यक्ष हैं उनका जो निधि सचिव है उनके द्वारा वहाँ पर चोरी का कुछ प्रकरण आया है और वो वहाँ पर जो है सीसीटीवी फुटेज में रंगे हाथ पकड़े गए हैं। जिसके बाद हमने भैरव सेना संगठन ने अपने स्तर से भी पता करवाया तो दबी जुबान से पता चला कि ऐसा घटनाक्रम हुआ है। उसके बाद मैंने संगठन की ओर से हमने एक लेटर जारी किया वहाँ के सीईओ जो इस समय सोहन सिंह रांगड़ जी हैं। रांगड़ जी को हमने जो है इसमें एक आरोप पत्र तय किया और उसमें शिकायत भी की कि इसमें अतिशीघ्र कार्रवाई करें। देखिए, मीडिया में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में जो धाम में चढ़ावे दान की जो कथित हेराफेरी के संबंध में जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उस मंदिर समिति ने बहुत ही गंभीरता से लिया है। इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष एवं तथ्यपूर्वक जांच के लिए जांच कमेटी गठित कर दी गई है। सभी जो कर्मचारी जिनके नाम एक संस्थान के पैड पर जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं, उन सभी को स्पष्टीकरण नोटिस भेज दिया गया। उनका स्पष्टीकरण लेने के लिए एक नोटिस जारी कर दिया गया। स्पष्टीकरण तलब करने के बाद जांच पूर्ण होने तक उपरांत यदि कोई भी कर्मचारी जांच के बाद में दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति बद्रीनाथ और केदारनाथ के मंदिरों के अलावा 47 अन्य ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व के मंदिरों का संचालन और प्रबंधन करती है। लेकिन पिछले कुछ समय से ये देखने में आया है कि मंदिर समिति के साथ जो है विवाद जुड़ते चले जा रहे हैं। एक विवाद समाप्त होता है, उसके साथ ही कुछ नए विवाद भी फिर उसके साथ जुड़ते चले जाते हैं। अभी केदारनाथ में जो अतिथि सम्मान में जो मंदिर धन के दुरुपयोग की बात सामने आई थी और मंदिर समिति की ओर से एक समिति गठित की गई थी। हालांकि अभी उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन अभी हाल ही में एक कंपनी ने वहाँ पर डाका डाला है चढ़ावे के ऊपर सोना चांदी जेवरात हीरे मोती और नकदी अरबों रुपए की जो वहाँ पर चोरी हुई। 40 दिन में 72 बार 40 दिन में 72 बार चोरी सीसीटीवी फुटेज में। ये तो केवल 40 दिन का रिकॉर्ड है। जब से राम मंदिर बनने की बात हुई तब से लेके चंदा जितना इकट्ठा हो रहा है, हम पहले से कह रहे थे कि आरएसएस विश्व हिंदू परिषद का ये चंदा इकट्ठा करने का अड्डा है और अब चढ़ावा चोरी करने का अड्डा बन गया है। और ये पूरे चाहे केदारनाथ जी हो चाहे बद्रीनाथ जी हो, बीकेटीसी में कौन है? देखिए, हमें दो चीजों को समझना होगा। सनातन के ऊपर कालनेमियों का हमेशा से अपने कारनामों को लेकर कहीं ना कहीं प्रभाव रहा है। हम सतयुग की बात करें, द्वापर की बात करें, त्रेता की बात करें,
तो समय समय पर ऐसे कालनेमियों के चेहरे सामने आते रहे हैं और उन कालनेमियों का उन युगों में तो वध कर दिया जाता था। अब हम कलयुग में हैं और हमें अपने सनातन की रक्षा हम सब लोगों को मिलकर करनी है। बद्रीनाथ केदारनाथ जैसे आस्था के प्रतीकों से जुड़ा ये विवाद अब केवल वित्तीय अनियमितताओं तक सीमित नहीं रहा। भैरव सेना के आरोपों, तीर्थ पुरोहितों की निष्पक्ष जांच की मांग और बीकेटीसी की कार्रवाई की चेतावनी ने मामले को गंभीर बना दिया है। एक ओर श्रद्धालुओं की आस्था दांव पर है तो दूसरी ओर मंदिर समिति की पारदर्शिता सवालों के घेरे में है। सियासी दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप से मामला और गर्मा गया है। जहां विपक्ष सरकार पर संरक्षण देने का आरोप लगा रहा है, सत्ता पक्ष दोषियों पर कार्रवाई की बात कर रहा है। बीकेटीसी की जांच रिपोर्ट ही तय करेगी कि दोष किसका है। फिलहाल करोड़ों सनातनियों की निगाहें इस पर टिकी हैं कि देवभूमि की साख बचाने के लिए समिति और सरकार क्या ठोस कदम उठाते हैं, क्योंकि ये सवाल सिर्फ चढ़ावे का नहीं, आस्था और विश्वास का भी है। इससे पहले भी केदारनाथ में सोना चोरी का आरोप लग चुका है, जिस पर भी जमकर राजनीति हो चुकी है। ऐसे में निष्पक्ष जांच ही आस्था और विश्वास को बनाए रख सकती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का